हर बार की तरह इस बार भी गर्मी अपनी तपिश से पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है। दिन प्रतिदिन साल दर साल तापमान बढ़ने के अलावा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। धरती आग की गोले की तरह फिर धधकने की ओर बढ़ रहा है। क्या अब पृथ्वी पर जीवित रह पाना मुमकिन है? लगातार बढ़ता धरती का तापमान तो फिलहाल यही संकेत दे रहा है कि भारत से लेकर अन्य देशों तक हीट वेव और हीट स्ट्रोक के कहर से सैकड़ों मौतें हो चुकी है। इस बढ़ते हुए तापमान से शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सामना करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जिससे प्रतिवर्ष तापमान बढ़ते चला जा रहा है? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। वैसे देखा जाए तो कोई एक फिक्स कारण नहीं है कि तापमान दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। हम सभी जानते हैं आज से कुछ साल पहले इतना ज़्यादा तापमान में वृद्धि नहीं होता था। उसकी सबसे बड़ी वजह है जंगल और पेड़ पौधे। बीते कुछ समय में हमारे आसपास के जंगल और पेड़ पौधों का कटाई इतनी चरम पर है कि इसका कोई जवाब नहीं, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। सड़कें बनानी हो, सुरंगें बनानी हो, रेलवे ट्रैक बनानी हो, डैम बनानी हो, यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वनों की कटाई अंधाधुंध होती चली जा रही है। एक तरफ विकास तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ विनाश भी। शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज होने वाले मटेरियल ग्लास, कंक्रीट, स्टोन, स्टील तथा दिन प्रतिदिन शहरों में बढ़ती आबादी, ये सभी उन कारणों को जन्म दे रही है जिससे हमारा प्लेनेट दिन प्रतिदिन गर्म होता चला जा रहा है। यही वजह है अब ऐसे में शहर को अर्बन हीट आइलैंड या हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते हुए आसानी से देखा जा सकता है। शहरों में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, हीट आइलैंड बनने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा। जब हम शहरों की सीमाओं को पार करते हैं तो हमें राहत की सांस महसूस होती है। तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत दुनिया के तो कोने कोने में प्रयोग हो रहा, लेकिन इससे होने वाले डिसएडवांटेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह ऐसे मटेरियल है जो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और दोपहर व रात में बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, जिससे पहले से बसे महानगरों की तुलना में नए शहरों के तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक तो केवल शहरों में ही 45 से 50 डिग्री तक तापमान सुनने में आता था, लेकिन अब क्लाइमेट में इतना परिवर्तन आ चुका है कि ग्रामीण इलाकों में भी 45 से 50 डिग्री तक तापमान अब आम हो चुका है। अगर अभी से इस बढ़ते तापमान को ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में गाँव में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी कारणों में ग्लोबल वार्मिंग का भी जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मौसम में अनिश्चित परिवर्तन होते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस प्रभाव असंतुलित होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व जलवाष्प की मात्रा आवश्यकता से अधिक रिलीज होने लगती है, तो पृथ्वी में तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। कई जीवों व पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्ष 1880 से 2012 की अवधि के दौरान पृथ्वी के औसत सतही तापमान में 0.85 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि दर्ज की गई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू चल रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड हो रही है। एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान एक सदी पहले -50 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन यह -11 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नदियां सूख जाएंगी और समुद्र के किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन में ऋतुओं का भी चक्र बदल रहा है। सर्दी के बाद जब बसंत महीना शुरू होता है तो तभी से गर्मी शुरू हो जाती है। बारिश भी अनियमित हो रही है। पहले कई दिनों तक बारिश रोज होती थी, अब
एक साथ होती है और फिर कई दिन तक बादल ही नहीं बरसते। पहले जून से सितंबर तक 5 से 6 मिलीलीटर बारिश 50 से 60 बार होती थी, लेकिन अब 20 से 25 बार ही होती है। तापमान का प्रभाव केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव फसलों पर भी हो रहा है। समय से पहले फसलों का पक जाने से दाने सिकुड़ने लगते हैं, जिससे उत्पादन गिर जाता है। सब्जियों व फलों में सही से गूदा भी नहीं बनता, जिससे उसकी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होती है। यदि ऐसा ही लगातार तापमान बढ़ता रहा तो जंगलों में निवास करने वाले जानवरों के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी, क्योंकि जंगलों में तालाब व नदियों के पानी भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे जानवरों को पीने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन जानवरों को सूखा का सामना भी करना पड़ता है, जिससे कई जीव जंतु पानी के अभाव में अपनी जानें गंवा देते हैं। नदियों व तालाबों का सूखना, इसका सीधा संबंध बढ़ते हुए तापमान व जलवायु परिवर्तन से है। सब कुछ जानते हुए भी हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमें इसका दुष्प्रभाव भी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी के प्रयासों से ऐसी बुरी बला टल सकती है। जलवायु परिवर्तन और तापक्रम को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन उत्सर्जन को रोकना होगा। साथ ही साथ पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाने की ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के बजाय उन्हें संरक्षित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कृषि योग्य भूमि को खाली और सूखा नहीं रखना चाहिए। फुटपाथ पर सीमेंट वाली ईंटों के स्थान पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि वर्षा का पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर सके। कंक्रीट का प्रयोग कम से कम हो, क्योंकि इमारतों बनाने में प्रयोग होने वाले सीमेंट कंक्रीट ऊष्मा को लंबे समय तक अवशोषित करती है और रात को उत्सर्जित करती है। आशा करते हैं दोस्तों अपने प्रकृति व पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान जरूर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।